Hello students, welcome to CBSE Presh. So today we are going to continue our chapter number 5th, which is continuity and differentiability, and it is going to be your lecture 4. So without wasting any time, let's begin. तो शुरू करने से पहले जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, पहले रिवीजन कर लेते हैं जो पहले पढ़ा है और उसके बाद हम लोग आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग पता है हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं और अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग पहले वो देख लें, और अगर आप लोगों ने देख लिए तो एक तुरंत का एक रिव्यू कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि कंटिन्यूटी आखिर में होता क्या है, कंटिन्यूटी कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, या किसी फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूस और नॉन डिसकंटिन्यूस कैसे कह सकते हैं। तो मैंने आपको एक आसान सी डेफिनेशन बताई थी जो कि मतलब मैंने ही सीखी है। वो ये थी कि अगर आपको किसी फंक्शन को कंटिन्यूस कहना है तो उसको मतलब उसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको बिना पेन उठाए वो ग्राफ बन जाएगा। मतलब जैसे कोई फंक्शन है आपका, जैसे एक्स स्क्वायर है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कैसे बनता है ग्राफ, ऐसे बनता है। तो बिना आप पेन उठाए इसको इन्फिनिटी तक आप ऐसे ले जा सकते हैं। वैसे ले जा तो नहीं पाएंगे, पर आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब तक ये आप मतलब इसका ग्राफ बनाते रहेंगे। उसके बाद मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस भी दी थी। डेफिनेशन 1 थी आपकी, मतलब कि ये बता रहा था कि किसी भी फंक्शन को एट अ पॉइंट क्या कह सकते हैं, कंटिन्यूस है। और ये भी इसमें था कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल्स टू सी एफ सी हुआ तो वो आपका क्या होगा, पॉइंट सी पे वो फंक्शन आपका कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स करे थे और आप लोगों ने आई होप फिर से वो एग्जांपल अपने आप किए होंगे, इससे आपका क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन 2 हम लोगों ने पढ़ी थी, उसमें कुछ नहीं, उसी जो डेफिनेशन 1 है उसी कंटिन्यूएशन और फर्दर एक्सपेंशन है। उसमें हम लोगों ने LHS और RHS को भी इंक्लूड कर लिया था। मतलब किसी पॉइंट का हम लोग थोड़ा सा लेफ़्ट पार्ट देखते हैं और थोड़ा सा राइट पार्ट, और उससे हम लोग ये पता करते हैं कि वो असल में उस पॉइंट पे कंटिन्यूस है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, कुछ फंक्शंस थे उनके ग्राफ वगैरह भी देख लिए थे हम लोगों ने कि ग्राफ कैसे बनते हैं ना। और मैंने आपको कुछ फंक्शन जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल जो फ्रैक्शन वाले होते हैं वो फ्रैक्शनल पार्ट जिन्हें कहते हैं वो वाले फंक्शंस, और मैंने आपको मॉड फंक्शन को कैसे लिखते हैं वो भी बताया था। उसके बाद किसी फंक्शन को फर्दर मतलब डिवीजन कैसे कर देते हैं, जैसे मॉड एक्स है तो अगर एक्स से कम हुआ तो वो माइनस एक्स कहलाएगा, और अगर एक्स से ज़्यादा, एक्स 0 से ज़्यादा हुआ तो वो अपना एक्स कहलाएगा। तो ये सब मैंने आपको बताया था। फिर हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.5.1 की थी और उसमें 34 क्वेश्चन थे और हम लोगों ने वो सब कर लिया था। अगर आप लोगों ने यहाँ तक नहीं किया है तो फिर वो कर लीजिएगा। फिर हम लोगों ने कुछ फार्मूलेज पढ़े थे, वो फार्मूलाज मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ ताकि आप लोग यहाँ पे अगर यूज़ हो तो आप लोग वो भूले ना। ये सब डिफ्रेंसीशन का है, ठीक है। ये v है। तो अगर हम लोग किसी दो फंक्शन को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसके ऊपर ब्रैकेट लगा के हम लोगों ने अगर उसको डिफरेंशिएट कर दिया तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले उन लोगों को डिफरेंशिएट करके बाद में ऐड कर दें, ठीक है। फिर ये आपका आता है मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट रूल के अंडर में। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है यू वी, तो इनको हम लोग ले सकते हैं u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन प्लस u का डिफ्रेंशिएशन इंटू वी, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये पता होगा, और इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल कहते हैं, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्वेश्चन रूल। जैसे u बाय वी है अपना, उसका हम लोगों को डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो ये कैसे कर सकते हैं हम लोग, u डैश v माइनस u इंटू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। ये जो फार्मूलाज है ना, ये सब आप लोगों को एकदम याद होने चाहिए। समझ में आया? अगर ये याद नहीं होंगे तो आप लोगों से क्वेश्चन बहुत कम बन पाएंगे या बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूलाज यूज़ होते हैं ये सब। फिर हम लोगों ने कुछ और मतलब
बेसिक से जो होते हैं ना फंक्शंस, उनका हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन भी देखा था, जैसे कि एक्स की पावर एन होता है, वो सब साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, और उनकी मदद से हम लोग बाकी फंक्शंस का भी निकाल सकते हैं। ये बेसिक फंक्शंस हैं, इनके आपको याद होने चाहिए। फिर हम लोगों ने उसके बाद एक थ्योरम पढ़ी थी जिसका नाम था, मतलब जो ये बोल रही थी कि अगर कोई फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है तो वो ऑटोमेटिकली ही क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। ठीक है, अगर कोई जो आपका फंक्शन है अगर वो कंटिन्यूअस है, वो डिफरेंशिएबल है, तो वो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस हो जाएगा। बट वाइस वर्सा इज़ नॉट नेसेसरी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो वो वहाँ पे डिफरेंशिएबल भी हो जाए। फॉर एग्जांपल मॉड एक्स को ही ले लो, वो कंटिन्यूअस तो है आपका लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, और अगर आपका कोई डिफरेंशिएबल है जैसे एक्स स्क्वायर ले लो, तो वो उसका वो कंटिन्यूअस भी होगा। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो हम मैंने आपको चेन रूल बताया था जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चेन रूल। तो चेन रूल में क्या करते थे हम लोग, एक के बाद एक फंक्शंस के जो गेट्स होते थे उनको तोड़ते जाते थे और एकदम अंदर वाले फंक्शन तक डिफ्रेंशिएट करते जाते थे और किसी को छोड़ते नहीं थे। और जैसे जैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते जाते थे उसी को मल्टीप्लाई करते जाते थे और इस तरह से हम लोग काफ़ी आसानी से फंक्शंस जो है वो सॉल्व हो जाते थे। फिर हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स करने के बाद 5.2 भी कर लिया था, है ना। 5.2 आई होप आप लोगों को आ गई होगी। काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन दिए। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस का कमी लग रहा है तो आप लोग मतलब कोई प्रीवियस ईयर पेपर लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हैं, या फिर आप लोग RD शर्मा भी एक बुक आती है शायद, वो भी कर सकते हैं, है ना। उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं पर ज़्यादा कुछ नहीं बदलते, बस उसी में डिजिट वगैरह बदलते रहते हैं, बाकी मेथड सेम रहता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। तो उसके बाद हम लोगों ने किया था 5.3 और उसके बाद हम लोगों का यहीं तक हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, आज से हम लोगों का थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। सो बेसिकली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शंस। सबसे पहले आप लोगों को एक्सपोनेंशियल और लॉग का आपको पता होगा कि ये होते क्या है। बेसिकली अगर आप किसी जैसे कि मैं बोलूँ, अगर आप 2 की पावर x का अगर आप ग्राफ बनाएं तो ये किस तरह बनेगा, ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, है ना। 2, ये 1, ये 2 और ये आगे। ठीक है, तो जब आप x की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y 1 हो जाएगा। तो यानी कि ग्राफ यहाँ से चालू होगा और x की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये 2 पे आएगा, तो यहाँ, और इस तरह से आपका फिर ये इंक्रीज़ करता जाएगा 4, फिर उसके बाद 8, है ना, 16। इस तरह से आपका ये ग्राफ जो है इंक्रीज़ करता जाएगा। आया समझ में, ऐसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये बढ़ता जा रहा है, तो इसको एक्सपोनेंशियल ग्राफ कहते हैं कि ये एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है ना। अगर मैं आपको बोलूँ कि x की पावर 4, मतलब x का तो हम लोग जानते हैं स्ट्रेट लाइन होता है, फिर x का x स्क्वायर, फिर x क्यूब, फिर x की पावर 4, ये सब कैसे हम लोग बनाएंगे, तो उसको मैं बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है अगर x का बनाए तो वो स्ट्रेट लाइन होता है, अगर x स्क्वायर बनाए तो 1 तक तो वो x के ग्राफ से नीचे होता है ना। 1 तक क्या होता है, x की ग्राफ से नीचे होता है वो, तो ऐसा कुछ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका जो ग्राफ है वो बढ़ता जाएगा और x से ऊपर होता जाएगा। ठीक है, अगर आप, ये हो गया x, ये हो गया x स्क्वायर। अगर आप और देखें तो ये फर्दर ऐसे होगा, ये आपका x की पावर 4 हो गया। फिर आप और, मतलब इसमें ग्राफ अच्छे से बन नहीं पा रहा है लेकिन ये इसके नीचे ही होता जाएगा। ठीक है, ऐसे करते करते नीचे होता जाएगा और फिर ऊपर की साइड ऐसे इंक्रीज़ करता जाएगा, x की पावर 4, x की पावर 6, ऐसे करके। ये आपके NCERT में भी दिया है, आप चाहो तो उसमें देख लो। और अगर आप किसी, मतलब जैसे कि मान के चलिए जैसे नेगेटिव में भी हम लोग x रख सकते हैं, तो ये फर्दर आपका ऐसे ग्राफ रहता है। ठीक है, जैसे 2 की पावर -1 हुआ तो 1/2 यानी 0.5 ऐसे करके होता है, तो इसी तरह कम होता जाएगा। ये कभी इवेंचुअली 0 पे नहीं होगा,
इन्फिनिटी में जाके ये मीट करेगा नीचे, तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। फिर हम लोग अगर देखें आगे, तो इन सब के बाद आप लोगों का क्या आता है, कुछ डेफिनेशंस आती हैं, डेफिनेशन 1, डेफिनेशन 3, मतलब ऐसे आती रहेंगी, उसके आप लोगों को चिंता नहीं करनी, मैं बता देता हूँ। सो आप लोगों को ये बोल रहा है इसमें डेफिनेशन 3 में, एक सेकेंड, डेफिनेशन 3 ये क्या कह रहा है, डेफिनेशन 3 हम लोग देखते हैं। सो ये बोल रहा है द एक्सपोनेंशियल फंक्शन with positive base b is greater than 1 is the function क्या होगा, y is equals to fx is equals to b to the power x। बस ये डेफिनेशन बोल रहा है कि अगर आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसका पॉजिटिव बेस है तो वो फंक्शन इस तरह से कुछ होगा, ठीक है। इसमें आप x की वैल्यू पुट करते जाइए और आपको जो है y की वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद भी इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है कि जैसे डोमेन इसका क्या होगा, रेंज क्या होगी, वो सब उन सब पे हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वो सब आप लोग पहले ही छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अब आप लोगों का मतलब हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन नंबर, अच्छा इनको वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, याद रखना, ये b टू द पावर x टाइप चीज़ों को, जहाँ पे b क्या है, कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है। ओके, सो वी विल मूव ऑन डेफिनेशन नंबर 4, ठीक है। डेफिनेशन 4, तो क्या कह रहा है डेफिनेशन 4, देखते हैं पहले। ये बोल रहा है कि डेफिनेशन 4 बोल रहा है लेट b is greater than 1 be a real number then we say logarithmic of a to the base b is x if b to the power x is equals to a। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे ज़्यादा आप लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं, इसके बाद जो मतलब टॉपिक्स आएंगे उसमें मैं आपको अपने आप समझा दूंगा। पर अगर इसमें देखो आप, तो इसमें ये बोल रहा है कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि a का log b a का log अगर बेस b पे लेते हैं तो x आता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हम लोग b का log लें, मतलब a का log लें, बेस क्या होना चाहिए उसका b, तो x बनता है। और इस हिसाब से हम लोगों ने देखा तो ये इनका रिलेशन जो आएगा वो b टू द पावर x इज इक्वल्स टू a आएगा। और ये क्या बोल रहा है, ये मतलब ये जो आपका इधर पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये क्या बोल रहा है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है आपका कि जैसे हम लोगों ने इसको देखा तो ये बोल रहा है कि अगर हम लोग log b के बेस पर a का लेते हैं log, तो आपकी वैल्यू x आने वाली है। इसका सिंपल सा मतलब यही है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे ये मैं आपको बता दूँ, दोनों तरफ log लीजिए b के बेस पे, ठीक है। तो log ऑफ b टू द बेस b टू द पावर x इज इक्वल्स टू log ऑफ b
का बेस पे a, ठीक है। अब हम लोगों को पता है कि किसी की पावर अगर कुछ होती है तो वो पावर जो होती है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है लॉग में। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप लोग आगे पढ़ेंगे, इसके लिए चिंता मत करिए, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं log b टू b इज इक्वल्स टू log b ऑफ a, ठीक है। अब log b ऑफ b हम लोगों का 1 होता है, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू log ऑफ b टू a। ये चीज़ बोल रही थी, मतलब ये जो हम लोगों ने अंडरलाइन किया ये स्टेटमेंट, ये हम लोगों का बेसिकली इसका मतलब यही होता है, ठीक है। ये तो आप लोग इसको देख लीजिए एक बार। अब अगर हम लोग देखें तो ग्राफ देख लेते हैं, काम करते हैं लॉग का, ठीक है। तो लॉग का ग्राफ कैसा आता है, ग्राफ वगैरह देखना ज़रूरी है, क्योंकि ग्राफ से ही आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, तो इसलिए ये हम लोगों का एक एक्स और वाई है। अब हम लोग इसमें ग्राफ बनाते हैं, तो बेसिकली इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है, ठीक है। अगर हम लोग देखें इसको y टू दी पावर y इज इक्वल्स टू लॉग बेस 10 ऑफ x लिखें, अगर इसको हम लोग नेचुरल लॉग कहते हैं, ठीक है। और ये जो मतलब हम लोगों का नेचुरल लॉग है, असल में ये कॉमन लॉग है, ठीक है। ये कॉमन लॉग है, और अगर बेस e आता है तो आपका, अगर बेस e आता है तो वो नेचुरल लॉग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 0, अब ये कैसे आया आप इसमें पुट करके देख सकते हैं। लॉग बेस इस वाले फंक्शन में आप पुट करिए 0 और 1, और ये यहीं पे आपको आके मिलेगा, ठीक है। मतलब आप x की वैल्यू 1 पुट करिए, और अगर आप देखें x की वैल्यू 1 पुट करने पे तो 10 की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि ये 1 आ जाए। तो आप खुद ही बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है कि हम लोग इसमें पुट करें तो वो 1 हो जाए। तो जाहिर सी बात है अगर आप 10 टू द पावर 0 लिखेंगे तभी वो 1 बन पाएगा। तो इसीलिए x की वैल्यू हम लोगों की 1 हो जाती है, तो x, तो यहीं पे हम लोगों का y क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब हम लोग अगर आगे बढ़े तो ये हम लोगों का ग्राफ हो गया। और अगर आपको ग्राफ देखना है तो मैं आपको बता दूं, एक नेचुरल लॉग होता है, नेचुरल लॉग देख लेते हैं, वो ऐसा होता है, ठीक है। y इज इक्वल्स टू लॉग बेस e ऑफ x, ठीक है। ये नेचुरल लॉग हो गया। एक लॉग और होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऐसे ही नॉर्मल जो लॉग होते हैं और नंबर्स के साथ, तो ये हो जाता है लॉग बेस कुछ भी ले लो, 2 ले लो, चलो ठीक है, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो। पर आपने एक बात गौर करी, ये सारे 1,0 पे जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि किसी की पावर भी आप 0 डालोगे तो जाहिर सी बात है वो आपका क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। ओके, सो ये यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। और प्रॉपर्टीज़ आप लोग याद रखना, एकदम मतलब याद रहना चाहिए, तभी आप लोग आगे के क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। सो पहली प्रॉपर्टी अगर मैं लिखूं, लॉग बेस ए पी, तो ये हो जाता, इसको आप कैसे लिख सकते हो, कोई भी एक अपने हिसाब से एक बेस मान के, इसको हम लोग, जैसे हम लोगों ने बी कोई बेस माना, बेस ए है, पर हम लोग इसको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी बेस मान के ऐसा लिख सकते हैं, मतलब कि लॉग बेस पी, जैसे लॉग बेस बी ऑफ पी अपॉन लॉग बेस बी ऑफ ए, तो क्या हुआ, पी और ए अलग अलग हो गए ऊपर नीचे, ठीक है, जबकि इन दोनों का मतलब सेम है। लेकिन अगर जैसे आपको क्वेश्चन आया था कि इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो लॉग बेस 3 ऑफ ए से, ठीक है, तो आप क्या करते इसमें, यहाँ 3 3 पुट कर देते और इससे मल्टीप्लाई होने पे थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता। तो ये तो बात होगी क्वेश्चन की। फिलहाल आप लोग ये जो फार्मूलाज हैं इनको याद करिए, P इंटू क्यू इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ B ऑफ P इज इक्वल प्लस लॉग ऑफ B ऑफ Q, ठीक है, ये हो गया। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको बता दूं, जैसे P इंटू क्यू है लॉग के अंदर, तो आप उसको अलग अलग भी कर सकते हो, ऐड लगा देना है, मतलब बीच में ऐड लगा दो और अलग अलग बेस पे आप लोग लिख सकते हो इसको इस तरह से। फिर हम लोग का आता है, जैसे किसी की पावर कुछ चढ़ जाए
जैसे पिछली बार क्या हुआ था, ये मान लो स्क्वायर है, ठीक है, तो क्या होगा 2 जो है आगे को आ जाता है इसमें, और ये आया कहाँ से, ये आया कहाँ से, हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं इसमें, देखो कैसे कर सकते हैं, पी स्क्वायर है, यानी इसको हम लोग पी इंटू पी लिख सकते हैं, है ना। अगर हम लोग इसको लॉग बेस बी पी इंटू पी लिखें तो आप इसको इसकी तरह लिख सकते हो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, लॉग बी ऑफ पी प्लस लॉग बी ऑफ पी। तो इस तरह से आपका ये फॉर्मूला यहाँ पहुँचा देता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे जो मेन फार्मूला, कॉमन फार्मूला है, जनरल फार्मूला है हम लोगों का, वो लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो एन लॉग पी, इसके बाद हम लोग लिखेंगे लॉग बी ऑफ एक्स बाय वाई। तो ये होता है हम लोगों का लॉग बी ऑफ एक्स माइनस लॉग बी ऑफ वाई, ठीक है। ये सब याद रख लेना, ये बहुत ज़रूरी है, ये प्रॉपर्टीज़। अगर ये याद नहीं है तो आगे क्वेश्चन आप लोगों से थोड़े मुश्किल होंगे करने। इनको आप लोग अपनी कॉपी में लिख के दीवार पे चिपका लीजिए, धीरे धीरे याद हो जाएगा अपने आप ही। और वैसे क्वेश्चन करते रहेंगे तो उसमें भी याद हो जाता है धीरे धीरे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इस पे मूव ऑन करेंगे, एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है इसकी। और आप लोग एक बार पॉज करके एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट भी चाहो तो ले सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसको थोड़ा सा याद करिए और उसके बाद फिर से वीडियो चला के अब हम लोग आगे क्या करेंगे, इसके एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का एग्जांपल नंबर 28 है। ये है आपका x इज इक्वल्स टू ई टू द पावर लॉग ऑफ x। इसको हम लोग को प्रूव करना है या हम लोगों को ये पता करना है कि क्या ये सच है या फिर ये सिर्फ दंत कथाएं हैं। तो चेक कर लेते हैं इसको। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको एक काम करते हैं, पहले y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर लॉग x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या करें, दोनों तरफ हम लोग लॉग बेस ई ले लेते हैं, लॉग बेस ई, ठीक है, इज इक्वल्स टू ई टू लॉग बेस ई, इसमें लो लॉग बेस ई ऑफ ई टू द पावर लॉग एक्स, ठीक है। अब ये पावर में तो ये बाहर आ जाएगा, तो लॉग बेस ई ऑफ एक्स इंटू लॉग बेस ई ऑफ ई, ठीक है। इसके बाद इसमें लॉग ई, इसमें भी है y। अब हम लोग पता है कि लॉग बेस ई इंटू ई क्या होता है, मतलब लॉग बेस ई पे ई क्या होता है, ये हम लोग का 1 होता है, ये चीज़ 1 होता है। आप लोग पीछे मोड़ के देख सकते हैं अपना, जहाँ लिखा हो ये 1 होता है। तो हम लोग का अब क्या हो गया, लॉग बेस ई ऑफ x इज इक्वल्स टू लॉग बेस ई ऑफ y। सो ना हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू x आ गया। और यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर ये लिखा था कि y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x है, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर लॉग x इज इक्वल्स टू x। आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। ऐसे करना है इसको, ये प्रूविंग है, याद रखना। अच्छा, अब हम लोग एक काम करते हैं, अब डेरिवेटिव इसमें बताया थ्योरम 5 में। थ्योरम 5 क्या कह रहा है, अब लोग देख लेते हैं। थ्योरम नंबर 5। So theorem 5 is saying that d upon dx of e to the power x is equals to e to the power x, ठीक है। अगर आप e to the power x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो e to the power x ही रहता है, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज़ और पूछने वाला हूँ, वैसे देखते हैं उस जैसा क्वेश्चन है कि नहीं आगे। हाँ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बात याद रखना। उसके बाद हम लोग और क्या है, d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो इसका अगर आप डिफ्रेंशिएशन निकालें तो ये आता है 1/x, ठीक है। गॉट इट, ठीक।
एग्जाम्पल नंबर 29 पे आएंगे। तो ये क्या कह रहा है, इनका हम लोगों को डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ये बोल रहा है e टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब e टू द पावर माइनस एक्स बोल रहा है, तो हम लोग को पता है कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स है। एक काम करते हैं, हम लोग चेन रूल लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग e को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो e का तो हम लोग को पता है कि e टू द पावर एक्स है, e टू द पावर एक्स ही होता है। अब इसके बाद माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1, ठीक है। तो फाइनली हम लोग का आ जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पार्ट पे। तो सेकेंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ लॉग एक्स हम लोगों को ये करना है। तो चेन रूल लगाते हैं फिर से। सबसे पहले हम लोग आएंगे साइन पे, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स करना है इसका। तो साइन पे आएंगे तो साइन का कॉस हो जाता है लॉग एक्स, और लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, और एक्स का क्या होता है 1। तो क्या हो जाएगा कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद आपका आता है थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कॉस इनवर्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, और इसका हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना है। तो आपको कॉस इनवर्स एक्स का पता है कि -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अंदर ई एक्स, तो ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स से होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। फोर्थ करते हैं। तो फोर्थ क्या बोल रहा है, फोर्थ बोल रहा है ई टू द पावर कॉस एक्स, ई टू द पावर कॉस एक्स का हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना है। सबसे पहले हम लोग ई का करेंगे, तो ई का तो एज इट इज़ होता है कॉस एक्स, पर अंदर कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो माइनस यहाँ लगा देते हैं, साइन एक्स इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फाइनली हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू ई टू द पावर कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। ये आपका हो गया। हम लोग का एग्जाम्पल 29 ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग आएंगे एक्सरसाइज 5.4, और ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें मतलब एक्सपोनेंशियल और लॉग का बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। तो करते हैं इसको भी। आप लोग कोशिश क्या करो कि मेरे करने से पहले आप लोग ये कर लो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप लोगों के अंदर भी थोड़ी स्पीड आ जाएगी, और हम लोगों को स्पीड ही तो चाहिए। एग्ज़ाम और किसके लिए होता है, आता तो सबको है, मतलब सबको तो नहीं आता, लेकिन मैक्सिमम लोगों को आता है। पर टाइम क्या होता है हम लोगों के पास कम रहता है, तो टाइम मैनेजमेंट आप लोगों को सीखना पड़ेगा अपने से। तो एक्सरसाइज 5.4, ठीक है। फर्स्ट, ई टू द पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। ई टू द पावर एक्स अपॉन साइन एक्स का हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना है, डी अपॉन डी एक्स। क्या करें, ये आपको u अपॉन वी की याद दिला रहा है कि नहीं दिला रहा है। अगर नहीं दिला रहा है तो यार याद करो, है ना। इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये u अपॉन वी ही वाला एक तरह से आप देख सकते हैं फंक्शन है। तो करते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन रूल याद है सॉरी जबान थोड़ी सी फिसल जाती है। तो ई टू द पावर एक्स और अपॉन साइन एक्स है, तो आपको u अपॉन वी का जो फॉर्मूला है याद है ना। क्या करते हैं, सबसे पहले न्यूमरेटर का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है ई टू द पावर एक्स, या आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसको, साइन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई एक्स माइनस टाइम्स ई टू द पावर एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। आप लोगों को बताने के लिए मैंने कर दिया है पहली और आखिरी बार, इसके बाद आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो साइन एक्स ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स होता है माइनस ई टू द पावर एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स अपॉन
साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। ठीक है, ये आपका आ गया 2 लाइन में आंसर। इसके बाद हम लोग अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलें, क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो ये आपका आ जाता है ई टू द पावर साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करें डी अपॉन डी एक्स, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो ई टू द पावर एक्स की तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं, मतलब ऐसा एज्यूम कर सकते हैं ना कि ये ऐसा लिखा होगा। चेन रूल याद है ना आपको? तो ई टू द पावर एक्स का तो ई टू द पावर एक्स होता है, लेकिन हम लोग एक्स को भी मतलब ये ऊपर वाले को भूल नहीं सकते, क्योंकि चेन रूल हम लोग को अलाउ ही नहीं करता कि हम लोग किसी चीज़ को छोड़ें पीछे। तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन विच इज़ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। गॉट इट? ओके, सो अब हम लोग मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये क्या बोल रहा है कि ई टू द पावर एक्स क्यूब। ठीक है, इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है, डी अपॉन डी एक्स करना है इसका। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो ई तो एज इट इज़ लिख जाएगा ई टू द पावर एक्स क्यूब, लेकिन एक्स क्यूब को हम लोग छोड़ नहीं सकते, तो इधर पे आ जाएगा आपका 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर, 3x टू द पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करेंगे। अब अगर आप लोग आ जाएं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, तो देखेंगे कि साइन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ ई इनवर्स ऑफ एक्स, मतलब काफ़ी बढ़िया इन लोगों ने लिखा हुआ है, तो इसको करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले साइन एक्स को आते हैं, चेन रूल के हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले साइन एक्स को पकड़ते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ ई इनवर्स ऑफ एक्स। इसका टेन इनवर्स को पकड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस ई इनवर्स का होल स्क्वायर। उसके बाद ई इनवर्स को पकड़ते हैं, तो ये हो जाएगा ई इनवर्स एक्स, और इसके बाद हम लोग माइनस एक्स को पकड़ते हैं, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, माइनस यहाँ लगा देते हैं, बस ये आपका आंसर हो गया। ओके, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। लॉग ऑफ कॉस ऑफ ई एक्स, लॉग ऑफ कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स। तो अगर आप इसको करें, तो सबसे पहले हम लोगों के अगर चेन रूल लगाएंगे इसमें, ठीक है, हर जगह चेन रूल आ रहा है, देखो आप लोगों को दिख रहा होगा। तो चेन रूल में के हिसाब से हम लोग सबसे पहले लॉग को करना होगा। लॉग का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स करके, है ना। तो यहाँ पे एक्स की जगह कॉस ऑफ ई एक्स लिखा है, तो कॉस ऑफ ई एक्स लिख देंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे कॉस का, तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन ऑफ एक्स, तो यहाँ पे एक्स की जगह ई एक्स है, तो माइनस साइन ऑफ ई एक्स। अब ई एक्स का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करें तो वो ई एक्स ही होगा। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगा दी ताकि कन्फ्यूजन ना हो। एक सेकंड, दिख रहा था आप लोगों को? रुको रुको रुको, हाँ अब दिख रहा होगा। क्या किया हम लोगों ने, कॉस एक्स था, मतलब लॉग कॉस ऑफ ई एक्स था, तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले लॉग को किया डिफरेंशिएट चेन रूल के हिसाब से। उसके बाद उसकी वजह से क्या हो गया, 1 अपॉन कॉस ऑफ ई एक्स लिख गया। उसके बाद हम लोगों ने कॉस ऑफ ई एक्स किया, तो होता है माइनस साइन एक्स, तो एक्स की जगह हम लोगों का ई एक्स था, इसलिए माइनस साइन ऑफ ई एक्स लिखा। फिर ई एक्स का हम लोग अगर करेंगे तो ई एक्स का एज इट इज़ लिख दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आते हैं ये है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। तो ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस अप टू ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5। ठीक है, ऐसे प्लस होता जा रहा है। तो अगर आप लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग को इसको अलग अलग करना है। वो आप लोगों को याद है ना, v प्लस यू का होल, मतलब v प्लस यू का पूरा डिफ्रेंशिएशन करते तो अलग अलग भी कर सकते हैं, तो इसको अलग अलग करेंगे। तो ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होगा, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x हो जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर का भी तो करेंगे। फिर ई टू द पावर एक्स क्यूब का क्या होगा, 3x स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब। फिर ई टू द पावर एक्स टू द पावर 4 क्या हो, ई टू द पावर एक्स टू द पावर 4 क्या होगा, 4x क्यूब इंटू ई टू द पावर एक्स टू द पावर 4। फिर उसके बाद 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 इंटू ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5। ठीक है,
इस तरह होगा। तो काफ़ी ज़्यादा आसान था ये तो। फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 बेसिकली क्या कह रहा है, अंडर रूट ऑफ ई टू द पावर अंडर रूट ऑफ एक्स। सबसे पहले हम लोग इसको रिजेंबल करते हैं कि ये अंडर रूट ऑफ ई टू द पावर अंडर रूट ऑफ एक्स लिखा हुआ है, इसको अंडर रूट ऑफ एक्स की तरह हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1/2 अंडर रूट ई टू द पावर रूट एक्स, ठीक है। अब ई टू द पावर रूट एक्स को करेंगे तो ई टू द पावर रूट एक्स लिखा जाएगा। उसके बाद अगर इसको भी डिफ्रेंशिएट करें तो 1/2 रूट ऑफ एक्स भी लिखा जाएगा, ठीक है। मतलब किसी चीज़ को नहीं छोड़ना है। अंडर रूट ऑफ ई टू द पावर रूट एक्स लिखा है तो अंडर रूट के अंदर अगर एक्स लिखा रहता है, जैसे उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं वैसे इसको करेंगे। और उसके बाद जो ई टू द पावर रूट एक्स है तो ई को भी करेंगे, फिर उसके बाद रूट एक्स को भी करेंगे। मतलब किसी को भी छोड़ना नहीं है हम लोगों को, है ना। फिर 8th क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे तो 8th में लिखा हुआ है आपका लॉग ऑफ लॉग एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसमें भी हम लोगों को क्या लगेगा, चेन रूल, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले लॉग का क्या होता है 1/x, तो x की जगह log x लिख देंगे। फिर ये log x का करेंगे तो log x का क्या होता है 1/x, तो ये हो गया। तो ये आपका आंसर आएगा 1/x ऑफ log ऑफ, ठीक है, ये हो गया। फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपका u/v अगेन मतलब क्वेश्चन रूल के हिसाब से होगा। तो कमर कस लीजिए, आपका आ जाएगा cos ऑफ x अपॉन log ऑफ x, ठीक है। तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करें तो सबसे पहले हम लोग न्यूमरेटर करते हैं, तो आ जाएगा माइनस ऑफ log ऑफ x इंटू साइन ऑफ x माइनस, फिर log इसका होता है तो cos ऑफ x इंटू 1/x अपॉन में log ऑफ x का होल स्क्वायर। आगे आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आई होप, है ना। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 10th। तो क्वेश्चन नंबर 10th में आपका है cos ऑफ log ऑफ x प्लस ई टू द पावर x। तो ये अपना आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th। तो इसमें अगर आप करें तो चेन रूल लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो माइनस ऑफ साइन आएगा सबसे पहले, तो माइनस ऑफ साइन log ऑफ x प्लस ई टू द पावर x। फिर हम लोग log ऑफ x और ई टू द पावर x को साइमल्टेनियसली करेंगे क्योंकि ये दोनों एडिशन में है। तो जैसे हम लोग एडिशन वाले करते हैं तो log x का होगा 1/x और ई टू द पावर x का होगा ई टू द पावर x। तो बेसिकली आपका आंसर जो आने वाला है वो आएगा 1 प्लस x ई टू द पावर x अपॉन x साइन ऑफ log ऑफ x प्लस ई टू द पावर x, ठीक है। ये आएगा आपका इस तरह से कुछ, ठीक है। तो ये हम लोगों का एक्सरसाइज 5.4 तक हो गया है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो शॉर्ट बने और शॉर्ट में जो आप लोगों को मतलब ठीक लगे वो वाला वीडियो देख लिया करो। जैसे कोई टॉपिक समझ में ना आए तो वो देख लो, और वैसे कोशिश क्या करो कि पूरा देखो क्योंकि अभी आप लोगों के पास टाइम है। आप लोग अभी 11th से 12th में गए हो, पिछला बैच तो ऐसे ही पास हो गया था, पर आप लोग अभी ऐसे ही मतलब गए हो और आप लोगों की पढ़ाई भी काफ़ी टाइम से नहीं हुई है। तो आई गेस आप लोगों को पूरा देखना चाहिए, आप लोगों के पास टाइम भी है। एक एक लेक्चर एक दिन में भी देखोगे तो भी आप लोगों का चैप्टर काफ़ी आसानी से ख़त्म हो जाएगा, है ना। और आप लोगों को सब कुछ समझ में भी आएगा और साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते चलो। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो उसका कोई मतलब नहीं है ना। आप लोगों को अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मिनिमम लगाना ही चाहिए और रोज़ 20 से 30 क्वेश्चन भी लगाओगे तो दैट इज़ इनफ, है ना। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई भी मतलब कोई किसी भी तरह का डाउट है तो ये मेरा नंबर है 8400। तो मैं नंबर भूल गया हूँ लेकिन मैं डाल दूँगा, चिंता न करो। क्या है कि नया नंबर लिया है तो इस वजह से याद नहीं है। और या फिर आप लोग एक काम करना, इंस्टाग्राम पे मेरे से DM करके पूछ लेना, ये है मेरा इंस्टाग्राम, ठीक है। और चाहो तो इस पर कर लेना या फेसबुक पे पूछ लेना। और हाँ, आप लोग में से बहुत लोग ऐसे हैं जो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो वो अच्छी बात नहीं है। देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी करो, है ना। इतनी मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। आज तो मेरा गला भी ख़राब था तब भी बनाना पड़ा मुझे, ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो। तो इसके लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो बनता ही है। और हाँ, आप लोग
मतलब जितना हो सके उतना शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि इसकी रीच काफ़ी दूर तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका बेनिफिट उठा पाएँ, है ना। और आप लोग एक तरह से मेरे को मतलब पर्सनली भी पूछ सकते हैं, जैसे मैंने व्हाट्सएप नंबर अभी दे दूंगा मैं, तो आप उस पर भी पूछ सकते हैं। अबाउट सेक्शन में भी मैं नंबर डाल दूंगा अपना, तो उस पर भी आप लोग पूछ सकते हो, लेकिन मतलब आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। और फिर वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। सो मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज यू कैन टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स and to your siblings who are currently studying from 9th to 12th, and don't forget to turn on the bell icon. Stay tuned, stay safe, and Jai Hind.